और अब खबर दंतेवाड़ा से है। आबूझमाड़ के जंगलों में मुठभेड़ जारी है। आपको बता दें कि दंतेवाड़ा मुख्यालय लाए गए चारों नक्सलियों के शव शहीद जवान सन्नू कारम का शव भी बुलाया गया है। पुलिस लाइन कारली में दिया जाएगा गाजोफोनर। बता दें कि आबूझमाड़ के जंगल में चल रही है नक्सलियों से मुठभेड़, तो उधर डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा के जवान मुठभेड़ में शामिल हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले आबूझमाड़ के जंगलों में मुठभेड़ जारी है। दंतेवाड़ा मुख्यालय लाए गए चारों नक्सलियों के शव शहीद जवान सन्नू कारम का शव भी लाया गया है। पुलिस लाइन कारली में दिया जाएगा गाज ऑफ ऑनर। तो वहीं आबूझमाड़ के जंगल में नक्सलियों से मुठभेड़ अभी भी जारी है। डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा के जवान इस मुठभेड़ में शामिल हैं और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर चारों नक्सलियों के शव को लाया गया है। बढ़ेंगे खबरों में आगे। छतरपुर में ठगी का मामला सामने आया, जहां शातिर बदमाशों ने एक बुजुर्ग की मदद के बहाने उसका एटीएम कार्ड बदल लिया और इसके बाद बुजुर्ग के एटीएम से बदमाशों ने 40,000 रुपए निकाल लिए। तो वहीं घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। खजुराहो के ललगुआ निवासी पीड़ित हरिदास ढीमर ने बताया कि थाने के सामने एसबीआई का एटीएम है, जहां वो अपना बैलेंस चेक करने गए थे। इस दौरान एक युवक उनके पास खड़ा था और उनका पिन देख लिए और इस दौरान मदद करने के बहाने एटीएम को बदल दिया। खजुराहो थाना अंतर्गत ललगुआ निवासी हरिदास जी द्वारा एक आवेदन कल थाना खजुराहो में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि एटीएम से पैसे निकालते वक्त किसी व्यक्ति ने उनको बातों में उलझाकर उनका एटीएम बदल लिया और कुछ पैसे निकाले हैं। मामले को संज्ञान में लेकर जांच की जा रही है और जो भी सर, किस तरह से हम लोगों को भी सचेत सर रहना चाहिए जब एटीएम कार्ड? जी, लगातार पुलिस प्रशासन साइबर जागरूकता के प्रति और धोखाधड़ी के प्रति जागरूक करता है। बैंकिंग द्वारा भी जागरूकता दी जाती है कि एटीएम में अनजान व्यक्ति से अपना एटीएम ना बदलें, किसी को अपना पासवर्ड ना बताएं, ओटीपी ना बताएं और साइबर अपराधों के प्रति और बैंकिंग फ्रॉड के प्रति जागरूक रहें। और अब खबर गुना से है, जहां पेट्रोल पंप पर हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया। बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप के मैनेजर ने ही अपने 2 साथियों के साथ मिलकर लूट की साजिश रची थी। पुलिस ने आरोपी मैनेजर समेत उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लूट के 1,91,000 रुपए और घटना में उपयोग की गई बाइक की जब्त। तो वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी पर एसपी संजीव कुमार सिन्हा ने 5,000 रुपए का इनाम रखा था। और गरियाबंद के देवभोग में फर्जी मार्कशीट के जरिए आंगनवाड़ी सहायिका भर्ती मामले में प्रधान पाठक जोगेंद्र कश्यप को निलंबित किया गया। ये कार्रवाई एसडीएम के जांच प्रतिवेदन के आधार पर हुई है, इसलिए हालांकि जांच में बीईओ का जिक्र नहीं किया गया है, जिन पर मार्कशीट को वेरीफाई करने की जिम्मेदारी थी। इसके अलावा महिला बाल विकास विभाग और शिक्षा विभाग को भी इस जांच में शामिल किया गया। प्रधान पाठक का आरोप है कि उनकी बात सुने बगैर एक तरफा कार्रवाई की गई है। वहाँ बीओ साहब का साइन भी है और मेरा भी साइन है। जब आरटीआई फंसाया गया, उसमें भी बीओ साहब मेरे को 2-3 बार बुलाए, 3 बार रजिस्टर चेक किए और उसके बाद वो भी साइन किए हैं उसमें और मैं भी साइन करके दिया हूँ। सर, आज की स्थिति में मेरे को ही वहाँ पे ये बनाया गया है आरोपी, जबकि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता सर। अच्छा, जिला शिक्षा अधिकारी को अधिकार है बेटी प्रतिलिपि देना? जी हाँ सर। बीओ कैसे दे दिए? अब ये तो वही जाने सर, उन्हीं के आदेश से, हमको क्या मालूम सर, वहां से आया है करके हमने। लेटर हेड में क्या था? जिला शिक्षा अधिकारी? जिला शिक्षा अधिकारी रहा है सर। जिला शिक्षा अधिकारी था? जी हाँ, जिला शिक्षा अधिकारी का। अब आप क्या चाहते हैं? अब क्या चाहूंगा सर, मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसका निपटारा चाहता हूँ सर। जांच में इसमें सिटीपीओ से मैं पूछताछ किया था, तो उसमें उन्होंने बताया कि जो काट छाट है वो आवेदिका के द्वारा ही प्रस्तुत की गई है और जो आवेदन है वो तय सीमा के पहले ही प्रस्तुत किया गया था। तो क्या इस दिशा में आप और जांच करेंगे सर आगे? नहीं, जांच करके तो पूरा प्रतिवेदन हम लोग भेज चुके हैं। अच्छा, तो उसमें कहीं महिला बाल विकास या बीओ की भूमिका कहीं संदिग्ध नजर नहीं आती? नहीं, अभी तक तो नहीं है, लेकिन अब और अभी पुलिस का विवेचना चल ही रहा है
यदि जांच आएगा तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगा। या हाँ, मेरे द्वारा उर्मिला पति मधुसूदन द्वारा आरटीआई का जानकारी चाहा गया और तारिणी बघेल के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया द्वितीय प्रति के लिए। तब मैंने आरटीआई के अधिकार के अंतर्गत उन्हें 3/10/2024 को पत्र जारी किया तारिणी बघेल के दस्तावेज प्राप्त करने के लिए। तब मैंने उनको दस्तावेज प्राप्त करने का निर्देश दिया था। उसके अलावा मेरे द्वारा उसको किसी प्रकार के निर्देश नहीं दी गई। 24 तारीख का भी एक लेटर का मार्किंग था आपके? हाँ, 3/10, 24/10 का नहीं, 3/10 का है। 3/10 का। धार में मिलावटी और खराब मिठाई की शिकायत पर खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां मोहन टॉकीज के पास स्थित एएम मिठाई वाला की दुकान से विभाग ने सैंपल लेकर जांच की है। दरअसल मामला शादी समारोह में खराब और मिलावटी मिठाई सप्लाई करने का है। शादी में मिठाई खाने से कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद वसीम खान ने दुकान मालिक के खिलाफ शिकायत दी थी। 23 तारीख को कटलत मिठाई का सैंपल मेरे पास 1 किलो के लगभग भिजवाया और उसके बाद फिर इसने रेट बढ़ा करके मुझसे पैसे मांगे। मैंने रेट बढ़ाने के लिए हाँ करी और नकली मिठाई बनवा के और मेरे घर पर भिजवाई। मैंने शिकायत अभी खाद्य विभाग में की है और खाद्य विभाग ने मुझे पूरा सहयोग दिया है और वहाँ से सैंपल कलेक्ट करे हैं और फंगस लगी हुई मिठाई के भी सैंपल कलेक्ट करे हैं, जो कि फंगस एक बहुत खराब चीज होती है, जो कि खाने के बाद से फूड पॉइजनिंग होना स्वाभाविक सी बात है। वो भी उन्होंने कलेक्ट करा है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और आगे जैसा भी होगा बताइए। नागोरा गांव है, अन्नो गांव के पास में, बदनावर तहसील में। वहाँ पे मिठाई निर्माण करके विक्रय करते हैं। उनसे मिठाई क्रय की गई थी और मिठाई में 2-3 दिन के अंदर ही फंगस लगने की शिकायत उन्होंने की है। उसी शिकायत के आधार पे आज मौके पे जाके टीम के द्वारा वहाँ पे कार्रवाई की गई है और जो संबंधित खाद्य पदार्थ था, जो इनके द्वारा मावा का कटलस की शिकायत थी, तो मावा कटलस और मावा के 2 नमूने लिए गए हैं। नमूने लेके राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल जांच हेतु भेजे जा रहे हैं और वहां से जो प्राप्त होगी रिपोर्ट, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वहां परिसर में साफ सफाई भी जो नियम अनुसार नहीं पाई गई है, उसको लेकर भी नोटिस उनको जारी किया जाएगा। उमरिया में इन दिनों किसानों को चिंता सता रही है। किसानों को डर है कि कहीं उनकी दलहन और तिलहन की फसल खराब ना हो जाए। दरअसल आपको बताते चले कि अचानक मौसम परिवर्तन हुआ है और आसमानों में बादल छा रहे हैं और ऐसे में किसानों को डर है कि कहीं अगर बारिश होती है तो दलहन और तिलहन की फसल को नुकसान होगा। मौसम